अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से रखे, हमें अपने औलादों की खुशियाँ और सुकून दिखाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, क्योंकि जी सेहत है तो हज़ार नेमत है। चले जी, ईद के बाद का ये ईद के दिन के बाद का व्लॉग है। ये 3 दिन का व्लॉग मैंने एक साथ बनाया था, क्योंकि मैं ना फिज़िकली तौर से थोड़ा डाउन भी चल रहा था मेरी तबीयत, और जो है मैं थोड़ी बिज़ी भी थी और कुछ डाउन भी थी। बस जी, ईद के पहले दिन आपको दिखाया था हम चरगा उस गए थे। ये ईद के सेकंड डे जो है ये मैं गई थी चाइनीज़ अपनी फैमिली के साथ। ईद के तीनों दिन मैंने कुछ नहीं बनाया था, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन जा रही थी। तो जी दूसरे दिन मैं गई थी चाइनीज़, ये भी बहुत टेस्टी था। सब बच्चे डिसाइड करते थे आज आपको कहाँ लेकर जाएं, आज आपको कहाँ लेकर जाएं। बहुत यमी फूड था, ये भी बड़ा पसंद आया था मुझे। और बस मैंने इसको अपने फैमिली के साथ एंजॉय किया था। और ये ईद का थर्ड डे, सादी सी दाल बनाई थी, चावल बनाए थे। और दाल जो है मैं कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐसी बनाऊँ। 2 दिन तक हम बाहर खाना खा रहे थे, तो थर्ड डे मैंने ऐसे दानेदार और ऐसी पतली सी दाल बनाई थी, और दाना दाना अलग ना। कभी कभी मुझे ये ऐसे भी अच्छा लगता है। साथ में जी मैंने कर ली थी चिकन फ्राई, डीप फ्राई करी थी। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ लहसुन अदरक, नमक, काली मिर्च और इटालियन हर्ब्स, मिक्स हर्ब्स थे, और कुछ भी नहीं था इसमें। और ये 4 घंटे मैंने मैरिनेशन पे छोड़ दिया था, बस इसको डीप फ्राई कर लिया था। तो बस ये मज़े सी यम्मी सी दाल थी, साथ में चिकन फ्राई थी। ईद के थर्ड दिन मैंने इसको एंजॉय किया था। उसके बाद जी ईद का ये 4th डे था, जो हम लोग गए थे पोटोमिक मॉल। यहाँ पे बड़ी डीलें और सेल लगी हुई थी। तो मदर्स डे के हवाले से बहुत डीलें और सेलें लगी हुई थी। तो वही मॉल में हमने हैगेन-डाज़ से आइसक्रीम खाई थी। हैगेन-डाज़ से जी मैंने लिया था कॉफ़ी शेक। ये बच्चों ने पत्नी कौन सा लिया था, ये वही जाने, मेरा तो कॉफ़ी शेक था। और यहाँ पे मैं फिर शॉपिंग पे निकली थी, तो मुझे पर्सेस वगैरह भी देख रही थी मैं। तो गैस भी गई थी, MK भी गई थी, और जी मैं कोच भी गई थी। तो माइकल कॉर्स में वही पुराने ही रख गए थे, कोई नई वैरायटी नहीं आई थी गैस में, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी आई हुई थी। और कोच में तो एक पर्स जी मैंने कोच से लिया था, एक मैंने उधर से गैस से लिया था। बस बहुत है ना, थोड़ी बहुत शॉपिंग बहुत अच्छी इन्होंने 70% ऑफ सेलें लगाई हुई थी। मैंने लाइट ब्लू वाला पर्स लिया था, जो सबसे ऊपर अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये नहीं, इससे भी ऊपर वाला, ये वाला लाइटिश सा ग्रेइश ब्लू था। ये मैंने कोच से एक पर्स लिया था, और वाइट और फॉन कलर में मैंने गैस से पर्स लिया था। तो बस जी ये थोड़ी बहुत शॉपिंग थी। और सबसे छोटा मेरा जो है वो भी साथ था, बड़े भाई भी साथ थे। तो बड़ा खुश था कि भाई साथ हैं। तो यहाँ पे गेमिंग जोन आता है, तो वहाँ पे जाना चाह रहा था गेम जोन पे बच्चों भाइयों के साथ। तो बस फिर ना ये पर्स वर्स की दिखा के मैं उसको वहाँ पे ले गई थी। और काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे। ये देखिए, मैं आपको MK तो बताना ही भूल गई कि MK में वही पुराने स्टाइल ही चल रहे थे, 2 साल पुराने। मुझे नहीं लगा कि MK में कोई नई चीज़ आई है। MK से हाँ, ये मैंने शर्ट ली थी, ये बड़ी अच्छी लाइनिंग के साथ थी। लाइनिंग इसकी बड़ी सॉफ्ट और बड़ी अच्छी थी, सी थ्रू बिल्कुल नहीं थी। तो ये एक शर्ट मैंने MK से ली थी। तो फिर ये मैं छोटे को यहाँ ले गई थी भाइयों के साथ। उसने यहाँ गेम खेलना था, उसने जिद लगाई हुई थी कि भाई मेरे साथ यहाँ जाएं, और उसकी कब से भाइयों को कह रहा था। बहरहाल उसकी ख्वाहिश पूरी हुई, तो सब बड़े भाई उसको यहाँ पे ले गए। तो चारों भाइयों ने मिलके, मेरे चारों बच्चों ने यहाँ पे छोटे को एंजॉय कराया, खुद भी एंजॉय हुए। बस यही थी हमारी ये रूटीन। ये शॉपिंग करते करते बच्चे थक गए थे, तो थोड़ी सी स्नैकिंग की बच्चों ने, बस ये थोड़ा किया। फिर मैं आ गई घर में। घर आए तो तकरीबन मगरिब का टाइम होने लगा था। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने जो है खाने का सोचा, क्योंकि आजकल ज़रा लेट नाइट जाग ही रहे हैं, वो रूटीन अभी सही नहीं हो रही है। तो बस ये मैंने जो है तकरीबन 8-8:30 बजे मैंने ये चिकन पालक बनाने का डिसाइड किया। बस ये मैंने जल्दी से चिकन पालक बना ली, क्योंकि 10-10:30 बजे शाम 4 बजे का बच्चों
बच्चों ने ये थोड़ी बहुत स्नैकिंग की हुई थी, थोड़ी बहुत शेक वगैरह आइसक्रीम खाई हुई थी। तो मुझे पता था 9 बजे के बाद इनको ज़रूर भूख लगेगी, तो बस वही रूटीन के मसालों से प्याज लाल करके नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया लहसुन अदरक डाल के मैंने मसाला भून लिया था। 2 टमाटर डाल लिए थे, 2 टेबल स्पून दही डाल दी थी, फ्रोज़न मेरे पास पालक थी, तकरीबन 1 kg मेरे पास फ्रोज़न पालक थी, वो मैंने इसमें डाल दी थी। जब पालक वालक सब घुल गई तो जी मैंने इसको ढक दिया था। और ये जी अगेन शीर खुरमा, क्योंकि बच्चों ने कहा कि आपने बहुत कम शीर खुरमा बनाया, हमेशा मैं 10 kg शीर खुरमा बनाती हूँ, इस दफ़ा मैंने तकरीबन 3.5 kg का बनाया था। तो बच्चे बड़े नाराज़ थे, हस्बैंड भी बहुत नाराज़ थे। तो आज उनकी फरमाइश पे मैंने थोड़ा 1 गैलन तकरीबन 3.5 kg लीटर का मैंने और ना शीर खुरमा बना दिया था। इधर मेरी पालक चिकन तैयार हो गई थी। अब पालक चिकन में मेरे पास 1 दिन पहले का लेफ़्ट ओवर दाल भी पड़ी थी, भून के फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा इसमें दाल भी मिक्स कर दी जाए। तो ये चिकन दाल पालक बन गया था। इस तरह 1 कप दाल थी, वो कोई भी नहीं खाता, तो मैंने इसी में डाल के फ्रेश कर दी थी। यकीन माने बहुत टेस्टी और यम्मी बना था ये। फिर जी ये मेरा शीर खुरमा तैयार हो गया था, फैमिली खुश हो गई तो हम भी खुश, फैमिली भी खुश। और जी ये मेरी फाइनल लुक, चिकन दाल पालक। लेफ्ट ओवर खाने से मैं कभी कभी ऐसा ट्विस्ट मार देती हूँ, तो खाना मेरा जो बचा हुआ होता है वो भी चल जाता है, वो पालक में मिक्स हो गया तो ये और टेस्टी हो गया, बहुत टेस्टी बना था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।